हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छे रहिए, मस्त रहिए। ठंडी का मौसम आ गया है। ठंडी के सीजन में इस समय मूली बहुत अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी आ रही हैं। तो आज हम बनाएंगे मूली का पराठा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ना मूली का पराठा, और देखते हैं किस तरीके से मैं मूली का पराठा बनाती हूँ। एकदम आसान और सरल तरीके से, जो कि हर चीज़ अपने किचन में उपलब्ध रहती है। उन्हीं सामानों से मैं आज मूली का पराठा बनाऊंगी और आप लोगों तक शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। टन टन टन। मेरे घर में इस मौसम में हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगी, हम लोग को ठंडी लगने लगी। तो इस मौसम में देखिए ताज़ी मूली आई हैं। कुछ मूलियाँ हम लोग सलाद के साथ खाने में खा चुके, इतनी मूली बची है। तो चलिए इसका पराठा बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका छिलका उतारते हैं। तो चलिए इस मूली को सबसे पहले हम छील लेते हैं। करीब 2 मूली के पराठे बनाएंगे। तीनों मूली के पराठे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम 2 मूली का पराठा बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको छील लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास घिसनी है, इस घिसनी से इसको घिसेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सभी मैं पहले मूलियों को छील लूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इस घिसनी के में घिसना, तो इसको हम सारी मूली को अच्छे से घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। और हाँ, मूली का जो पराठा होता है वो पाचन क्रिया भी मतलब पचता भी बहुत है। ठंडी में बहुत अच्छा होता है। ये नहीं कि पेट में भारी भारी रहे, एकदम हल्का रहता है और पच जाता है। और मेरी छोटी आज जिद कर रही थी कि मैं बोली गोभी का पराठा बना दूँ, तो वो बोली नहीं, मुझे गोभी का नहीं खाना है, मुझे आज मूली का ही पराठा खाना है। तो मूली का पराठा बनाओ, इसीलिए मैं मूली का पराठा बना रही हूँ। बोल रही थी मैं खा के धड़म धुड़म की आवाज़ स्टार्ट करूँगी। मूली के पराठा खाने से धड़म धुड़म की आवाज़ आती है। बोलती बहुत ही पाचन सा क्रिया होता है, मतलब पच जाता है भी नहीं जाता। चलिए मैं 2 मूली के बनाऊँगी, तो दोनों मूली को अच्छी तरह से मैं छील ली हूँ। अब इसको अच्छी तरह से घिस लेती हूँ। तो घिसना बिल्कुल ऐसे है, घिसने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा। तो मैं घिसना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं पहले घिस लूँगी, इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों तक दिखाती हूँ कि मैं कैसे और किस तरीके से मूली का पराठा बनाऊँगी। आप देख सकते हैं मेरी मूली घिसकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितने अच्छे तरीके से घिसकर तैयार हो चुकी है। और इसकी एक खासियत है कि पानी छोड़ता है। तो अगर अपन लोग आटा लगाएंगे तो उसमें पानी नहीं डालेंगे, इसी में पूरा मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, या नहीं तो इसको फिर इसका पानी निकाल लेंगे। तो चलिए हम पानी निकाल लेते हैं, नहीं कम ज़्यादा कहीं गीला आटा ना हो जाए, इसलिए हम निकाल लेंगे। और फिर जो पानी बचेगा इसका, तो जब हमको ज़रूरत होगी जितने की, उतना में पानी इसमें फिर यही मूली का जो निकाला हुआ पानी रहेगा, इसी को मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको बढ़िया दबा दबा के टाइट करके, ये देखिए कैसे पानी निकल रहा है। तो टाइट करके इसको मैं निकाल लूँगी और इधर एक बर्तन में रख लूँगी। तो जो भी जितनी भी घिसी हुई मूली है, ये मैं इसका ये देखिए सारा का सारा जितना भी पानी अभी निकल रहा है, देखिए मैं दबा दबा के एकदम से निकाल रही हूँ। तो सभी जितना भी है दबा दबा के ये पानी में इधर निकाल ली। और देखिए ये जो पानी बचेगा इसको रख लूँगी। जब मैं आटा गूँथूँगी तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालूँगी, नहीं तो हो गया फिर फेंक दूँगी, अभी तो कोई काम में नहीं लगेगा। तो चलिए इधर मैं सब निकाल ली। ये देखिए एकदम इसको सूखा कर दी हूँ और इसको मैं रख दूँगी साइड में। और चलिए अब लगाती हूँ आटा। इधर मैं 2 कटोरी आटा ले ली हूँ। तो आप लोग को 2 कटोरी ही आटा नहीं लेना है कि मैं 2 कटोरी आटा ले ली। मीडियम साइज कटोरी में 2 कटोरी आटा ली हूँ, तो 2 ही कटोरी बता रही हूँ। आप लोगों को अपने हिसाब से लेना। किसी घर में 2 लोग खाने वाले, किसी 4 हैं, किसी के 6 हैं, तो उस हिसाब से ना आटा लेंगे। मैं तो 2 कटोरी, मेरे घर में 4 लोग हैं, उस हिसाब से मैं ली हूँ जितने में मतलब सब लोग को एडजस्ट हो जाए, पुज जाए पराठा खाने के लिए, उस हिसाब से मैं उतना ली हूँ। तो अब मैं 2 ही कटोरी ली हूँ। तो इसमें चलिए कुछ मसाले मिलाती हूँ। इधर मैं थोड़ा सा जमाइन ले ली हूँ। जमाइन क्या है, पाचन के लिए अच्छा होती है। और ये जो मूली का पराठा है तो वो पच भी जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी जमाइन, मतलब अजवाइन बोलते हैं, मैं जवाइन बोलती हूँ अपनी गांव की भाषा में, जवाइन लोग अजवाइन बोलते हैं। तो इसको थोड़ा ऐसा घिस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी हाथों से ऐसे। तो ऐसे करने से क्या है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा इसमें डाल दी। अब मैं थोड़ा सा डालूँगी जीरा। मुझे जीरा भी फ्लेवर में बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए थोड़ा सा जीरा, तो जीरा को तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी। तो थोड़ा सा मैं जीरा मिला दी। देखा एकदम मैं इसको मस्त चटपटा अच्छा एकदम मूली का पराठा बनाने वाली हूँ। तो इधर आधा चम्मच के लगभग लाल तीखी मिर्च का पाउडर भी मिला दी थोड़ा सा। तो अभी थोड़ी और कई मसाले मिलाने हैं।
इधर मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग भी ठंडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। थोड़ी सी हींग मैं डाल दी। अब थोड़ी सी मैं स्वादानुसार नमक डालूंगी, ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी। थोड़ा सा स्वादानुसार मैं डाल दी नमक, जितना मेरे को ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं डालूंगी। थोड़ी सी मैं मैगी मसाला डालूंगी। ये देखिए मेरे पास मैगी मसाला है। मैं एकदम चटपटा और टेस्टी मूली का पराठा बनाने वाली हूँ, जो कि जो घर में जो भी सदस्य खाएं तो खाते ही बोले वाह कितना अच्छा बना है। तो इसमें मैं थोड़ी सी मैगी मसाला डाल दी। अगर आप लोग के पास धनिया पत्ती हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, तो मेरे पास अभी धनिया पत्ती उपलब्ध नहीं है। तीखी मिर्ची भी आप लोग थोड़ा हरी मिर्ची भी काट कर डाल सकते हैं, तो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो वो ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते हैं। और इसमें मैं अभी 2-3 लहसुन घिस के डालूंगी, इसको भी स्वाद के लिए अच्छा होता है। इधर मैं 3-4 कली लहसुन भी घिस ली हूँ और इसको भी देखिए मिला दूंगी, डालूंगी। और मैं हरी मिर्च इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मैं लाल पीसी मिर्च डाली हूँ, इसलिए हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो ज़्यादा चटपटा तो बच्चे नहीं खाएंगे। आप लोग के घर में जैसे बड़े वगैरह ज़्यादा चटपटा तीखा खाते हैं तो आप लोग हरी मिर्च भी इसको बारीक काट के डाल सकते हैं। और क्या बोलते हैं, इस समय मेरे पास हरी धनिया पत्ती अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोग के पास अवेलेबल होगी तो हरी धनिया पत्ती भी आप लोग डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी इधर जो रखी हूँ मूली घिस करके, तो मूली को डाल के मैं अच्छी तरह से आटे को गूँथूँगी। आटे को ना ज़्यादा टाइट करना है ना नॉर्मल करना है, एकदम मतलब बराबर परफेक्ट मात्रा में। तो चलिए मैं आटे को गूँथती हूँ। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो जो मैं मूली का पानी निकाल के रखी हूँ उसको भी मैं मिला दूँगी। और आप लोग को क्या पता है, मैं कई तरह से मूली के पराठे मतलब डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो अभी ये तो फर्स्ट ट्रिक है, मैं किसी दिन और कई तरीके से बनाकर आप लोगों तक शेयर करूँगी। तभी ये फर्स्ट ट्रिक है जो कि आप लोगों तक शेयर कर दूँ। और फिर दूसरी ट्रिक भी डालूँगी एकदम आसान और सरल तरीके से, ताकि किसी को ना बनाने में दिक्कत हो, ना इसको बेलने में, ना सेकने में। तो चलिए हम आटा लगाते हैं। देखिए बातों ही बातों में ये भी मेरा मिक्स हो रहा है। अभी कुछ ही क्षणों में पराठा बनकर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जो मैं पानी निकाल के रखी थी तो ये सूखी मूली इसमें मिलाई हूँ। तो अभी ये आटा अच्छे से नहीं गूँथा, इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर जो मैं ये मूली का पानी निकाल के रखी थी इसी को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट आटा लगाऊंगी, ना ही गीला ना ही टाइट, एकदम बीच में बढ़िया सॉफ्ट। तो थोड़ा थोड़ा यही पानी मैं डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए जो मूली का पानी निकाली थी फेंका भी नहीं गया, फालतू भी नहीं गया। तो इसी को मैं डाल डाल के अच्छी तरह से आटा गूँथ रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा आटा कितने अच्छी तरह से डो लग कर तैयार हो गया। इसको कूच पीट के मसल के अच्छी तरह से मैं लगा कर तैयार कर ली। ये देखिए कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट है, ना ही टाइट है ना ही ढीला है, एकदम परफेक्ट है जैसे चाहिए। क्योंकि नमक डालने से क्या होता है कि आटा गीला होता है, नमक गीला करता है, पानी छोड़ता है, इसलिए न ज़्यादा टाइट न कम, मध्यम में कि अगर नमक पानी भी छोड़े फिर भी आटा इतना गीला ना हो पाए, पानी छोड़ने के बाद भी एकदम नॉर्मल और सॉफ्ट हो जाए और पराठा बेलने में आसानी रहे। नहीं तो गीला हो गया तो फिर जो अपनी चौकी है ना उसमें चिपक जाएगा और अच्छी तरह से बेल नहीं पाएगा। आटा लगकर तैयार हो चुका। चलिए पराठा बेलने की और सेकने की तैयारी करते हैं। तो चलिए अब हम गैस में तवा चढ़ा दिए हैं। अब चलाते हैं गैस को फुल फ्लेम में और तवे को छोड़ते हैं गरम होने के लिए। और इधर अब हम ये जो आटा गूँथे हैं मूली का पराठा बनाने के लिए इसको बेलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, घी से पराठा सेकेंगे। कोई घी से सेकता है, कोई रिफाइंड ऑयल से सेकता है, कोई बनस्पति डालडा, हम लोग गाँव की भाषा में डालडा बोलते हैं, बनस्पति ऑयल तेल क्या बोलते हैं, तो हम लोग बनस्पति को डालडा बोलते हैं। तो कोई डालडा सेकता है, कोई घी से, कोई रिफाइंड से, जिसके पास जो उपलब्ध हो सके। तो मेरे पास आज घी उपलब्ध है तो मैं घी से पराठा सेकूंगी। घी का, शुद्ध देसी घी का पराठा तो कुछ कहना ही नहीं, बाव खाने में क्या स्वाद। तो इधर चलिए तवा गरम हो रहा है और इधर मैं आटे की लोइयाँ बना लेती हूँ और इसके बाद मैं इसको बेलूँगी और सेक के आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो देखिए ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी, मैं अपने हिसाब से जितना मतलब मैं बनाती हूँ उस हिसाब से मैं लोइयाँ बना रही हूँ। तो 4-6 लोइयाँ बनाकर मैं रख लूँगी, तब तक मेरा तवा भी गर्म हो जाएगा। इसके बाद मैं पराठे को बेलूँगी।
और पराठा ना दही हो या टमाटर की चटनी या टमाटो सॉस, खाने में वाव। दही और टमाटर की चटनी में तो मज़ा ही आ जाता है। गर्मा गर्म मूली का पराठा हो, टमाटर की चटनी हो और दही में ऊपर लाल मिर्च, नमक, जीरा नमक और धनिया पत्ती वगैरह डाल के तो वाव, कुछ बात ही नहीं। तो देखिए मेरी लोइयाँ बनकर कुछ तैयार हो चुकी हैं। अभी कुछ आटा रखा है, तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा आटा, परथन हम लोग बोलते हैं, तो ये परथन लगा के बेलना शुरू करते हैं। तो हम बेलते हैं इसको एकदम अच्छे तरीके से, ना चिपके ना कुछ होगा, और बहुत अच्छे तरीके से एकदम आसान तरीके से बेलकर तैयार हो जाएगा। जबकि अपन लोग नमक वगैरह डाल देते हैं तो चिपकता है। तो देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से बेलकर तैयार हो चुका। और इधर मेरा तवा भी गर्म हो गया, देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आता होगा। तो चलिए इसको हम रखते हैं तवे में और 2 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। जब उधर पक जाएगा तो हम पलटेंगे और घी से सेकेंगे। तब तक मैं इधर दूसरा पराठा बेल लेती हूँ। तो मैं दूसरा पराठा बेल रही हूँ, तो इसको भी परफेक्ट उसी तरह से बेल लेना है और सभी पराठों को इसी तरह बना बना के सेक लेना है। और मैं किसी दिन एकदम अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से मैं आप लोगों तक पराठा मूली का बना के शेयर करूँगी। ये तो एकदम आसान ट्रिक है। तो चलिए इसको हम पलटते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इधर पक चुका है। और इसको मैं क्या करूँगी, घी से सेकूँगी। तो घी से इसको हम सेकते हैं अच्छी तरह से पराठे को। तो ये देखिए हम सेकना शुरू कर दिए हैं घी से। क्या है, ठंडी का सीज़न है ना, तो घी चिपक जाता है, तो पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए ये पिघला हुआ है, इसलिए थोड़ा इधर उधर नहीं हो रहा है। और जहाँ इसमें गरम गरम तवे की आंच लगी तो ये अच्छी तरह से देखिए पिघल गया, पूरे पराठे में अच्छी तरह से फैल भी गया। तो इसको अलट पलट करके हमें अच्छी तरह से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से पराठा पक रहा है। इसको थोड़ी देर और हमें पकाना है, एकदम परफेक्ट। तो इधर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पहला पराठा मेरा पक कर तैयार हो चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी और इधर दूसरा भी रख दी और इधर इसको निकाल कर रख दी जब तक वो दूसरा भी पकेगा। तो चलिए मैं इधर एक और बेल लेती हूँ। तो चलिए इसको भी उसी तरह से बेल दी। और देखिए कितने अच्छे तरीके से सभी पराठे बेले जा रहे हैं, ना कहीं चिपक रहे हैं, ना फट रहे हैं, ना कुछ भी हो रहे हैं। बहुत आसान तरीके से और एकदम सिंपल सारे पराठे बेलकर तैयार हो रहे हैं। मैं बेल कर रखूँगी नहीं कि इकट्ठे रख लूँ, मैं बेलती जाऊँगी, सेकती जाऊँगी, जैसे अपन लोग रोटी बेलते जाते हैं और सेकते जाते हैं उसी तरीके से। तो चलिए इसको भी मैं देखती हूँ। ये देखिए इसमें भी दाने दाने चिपटी पड़ गए हैं। अब इसमें भी मैं ऐसे घी लगा लगा के इसको भी सेकूँगी। और चलिए अब इसको पलटती हूँ। ये देखिए मेरा देख के आप लोग हाथ से मत पलटिएगा कि कहीं जल जाइएगा, चिमटा वगैरह से भी पलट सकते हैं। मेरी आदत पड़ी हुई है इसलिए मैं हाथ से भी पलट लेती हूँ। और मैं इधर पलटने का अपना हथियार भी रखी हुई हूँ, चिमटा। तो मैं इसको ऐसे फंसा करके और इससे भी ऐसे पलट लेती हूँ और हाथ से भी पलट लेती हूँ, जितना मैं सह सकती हूँ। मैं आदत डाल के रखी हूँ। तो ये नहीं कि आप लोग देखिए कि मैं हाथ से पलट दी तो आप भी पलटिए तो हाथ ही जल जाए। तो ये देखिए ये भी पक कर कितनी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। तो मैं इसको भी निकाल लूँगी और ये जो बेल कर रखी थी इसको रख दूँगी। तो 2 पराठे बना के दिखा दी, अभी तीसरा मैं चढ़ाई हूँ। चलिए 1 2 और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से परफेक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं मेरे मूली के पराठे। ये कम से कम 3-4 तो आप लोगों तक शेयर ही कर दूँ ताकि आप लोग भी देख लें, कभी कोई दिक्कत ना हो मूली का पराठा बनाने में। तो ये देखिए इधर ये भी मेरा बेलकर तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्ट, ना मोटा ना पतला, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब चलिए जो मैं तवा में चढ़ाई हूँ तो उसको सेंकती हूँ। घी के बने पराठे का तो स्वाद ही कुछ और रहता है, पूछिए ही ना। तो ये देखिए इसमें भी मैं घी लगा दी, इसको अलट पलट के घी लगा के बढ़िया पलट पलट के सेकना है। तो चलिए ये देखिए ये भी पराठा मेरा पककर तैयार हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से अलट पलट के मैं इसको अच्छे से पका ली। अब मैं इसको भी निकाल के इधर रख दूँगी। और चलिए इस तवे में मैं जो इधर बेल के रखी थी उसको भी चढ़ा दी। इसी तरह मैं इसको भी अलट पलट के घी लगा के बढ़िया से सेंक ली। इधर देखिए आप लोग कितनी अच्छी तरह से सेक कर तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं इसको भी निकाल के रखती हूँ और सभी पराठों को मैं दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से बनाकर मैं तैयार कर ली। ये देखिए ये भी सिकल गया, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ।
देखिए कितने अच्छे तरीके से और कितने कम समय में कितने सारे मैं मूली के पराठे बनाकर तैयार कर दी। और देखिए कितने अच्छे और कितने सॉफ्ट, एकदम मुलायम। अभी गर्म है तो हाथ जल रहे हैं, तो देखिए कितने अच्छे, कितने सॉफ्ट और कितने मुलायम बनाकर तैयार कर दी। मैं टमाटर की चटनी नहीं बना पाई, तो देखिए इधर दही और इधर टमाटो सॉस के साथ मूली का पराठा खाने में तो वाव, पूछिए ही ना कि दही के साथ क्या स्वाद होता है। तो कितने कम समय में बना के तैयार कर दी। अगर आप लोग को मेरी बनाई हुई रेसिपी, मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और एक बार इस तरीके से मूली का पराठा ज़रूर बनाइएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अच्छी अच्छी ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।